सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अपने घर पे होंगे, सेफ होंगे। आई एम ऑल्सो वेल एट माई होम। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पार्ट 3। प्रीवियसली हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। हमने देखा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर हमने ये भी देखा लास्ट क्लास में कि कुछ लिक्विड्स हैं ऐसे जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं एंड कुछ ऐसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, टुडे we are going to about a simple process named electrolysis. Okay, what is this electrolysis? Can you tell? Okay, the effect in which components of a compound get split due to passing an electric current through it is called electrolysis. जब हम एक सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उस सॉल्यूशन की जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर कंपोनेंट्स उसके वो डिवाइड हो जाते हैं। दो डिफरेंट सब्सटेंसेस में एक होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स और दूसरे होते हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, हमने एक सॉल्यूशन लिया हुआ है और ऊपर एक सर्किट बनाया हुआ है जहां पर हमारे पास एक बैटरी है, फिर दो मेटेलिक रोड्स हमने सॉल्यूशन के अंदर इंसर्ट की हुई है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। ओके, द फर्स्ट वन विच इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव वन इज नोन एज कैथोड इलेक्ट्रोड एंड द सेकंड वन विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव पार्ट ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज नोन एज एनोड, द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ओके, फिलहाल मेरे पास जो सॉल्यूशन है वो किसी एसिड का सॉल्यूशन है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करने वाले हैं। जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करने वाले हैं हम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और जो दो मेटेलिक रोड हमने उस सॉल्यूशन के अंदर डिप करी है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स, द फर्स्ट वन इज कैथोड एंड द सेकेंड वन इज एनोड। द कैथोड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड द एनोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ओके, जैसे ही अब हम स्विच ऑन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, वैसे ही हमारा सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स डिवाइड हो जाएंगे। किसमें? दो पार्ट्स में। कौन से होंगे दो पार्ट्स? एक पॉजिटिव चार्जेस एंड द सेकंड वन इज नेगेटिव चार्जेस। देखिए, हमारी जो एटम्स होते हैं, हमने देखा था कि मैटर किस चीज़ से बनते हैं? एटम से बनते हैं। एटम के अंदर होते हैं और छोटे पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब एक एटम अपनी नॉर्मल स्टेट में है तो हम उसे बोलते हैं न्यूट्रल एटम। जब वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है इट बिकम्स एन आयन। उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, सो विल नाउ कॉल इट एन आयन। और जब एक एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है तो हम उसे बुलाते हैं कैटायन। ओके, तो जब हमने पानी में इलेक्ट्रिसिटी पास की, पानी वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। इट इज जनरली मेड अप ऑफ टू थिंग्स, टू आयंस नेम्ड H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ये दो आयन से मिलके बना होता है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो यही मेरा वाटर दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है। द फर्स्ट वन इज H पॉजिटिव एंड द सेकेंड वन इज OH नेगेटिव। और फिर यही आयन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। ओके, नाउ see in the diagram you can see one more thing which is SO4 2 नेगेटिव। अब ये क्या है? देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो किसी एसिड का है सॉल्यूशन। जो हमने सॉल्यूशन लिया था, पानी के अंदर कुछ मिलाया हुआ था हमने, उसके अंदर हमने एक एसिड मिलाया था जिसका नाम था सल्फ्यूरिक एसिड। अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड इस पानी के अंदर नहीं डालूँगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। क्यों?
क्योंकि वही सल्फ्यूरिक एसिड जैसे ही मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूँ वो सल्फ्यूरिक एसिड मेरा डिवाइड हो गया, किसमें? दो आयंस में। द फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव, द सेकेंड वन इज़ नेगेटिव। यहाँ पर आपको नेगेटिव आयन शो हो रहे हैं और यहाँ पर आपको पॉजिटिव आयन शो हो रहे हैं, जहाँ पे ये H पॉजिटिव गया हुआ है। यहाँ ये उसी सल्फ्यूरिक एसिड के H पॉजिटिव हैं और ये SO2 नेगेटिव उसी सल्फ्यूरिक एसिड के नेगेटिव पार्टिकल्स हैं। इन्हीं की वजह से इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पा रही है। सो इलेक्ट्रिसिटी करंट यहाँ से आता है, मेरे पास करंट आता है यहाँ पर, देन एनोड से होता हुआ वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर एंटर करता है। जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जाता है वहाँ पर जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो ब्रेक हो जाता है दो पार्ट्स में। द फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव, द सेकेंड वन इज़ नेगेटिव। जो पॉजिटिव पार्ट होता है उस एसिड का वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और आप देख ही सकते हैं कि नेगेटिव टर्मिनल है कहाँ पर। सो पॉजिटिव पार्ट विल गो टू नेगेटिव टर्मिनल, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट होते हैं, ये चीज़ हम जानते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो नेगेटिव वाला पार्ट था उस एसिड का, नेगेटिव वाला पार्ट ये रहा, ये बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी कि एनोड की तरफ, यहाँ पर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यही हमारा इलेक्ट्रोलिसिस। तो हमने बेसिकली देखा कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, कि जब हम किसी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो सॉल्यूशन मेरा पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, किसमें? आयंस में ब्रेक हो जाता है, और उस आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है मेरी। हमने देखा व्हाट इज़ इलेक्ट्रोड। तो पानी में जो दो मेटेलिक पार्ट हम डिप करते हैं उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। फिर हमने देखा इलेक्ट्रोलाइट। हमने जिस चीज़ का सॉल्यूशन लिया हुआ था वी कॉल इट व्हाट? इलेक्ट्रोलाइट। फिर हमने देखा एनोड एंड कैथोड। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स, द फर्स्ट वन इज एनोड, द सेकेंड वन इज कैथोड। द एनोड इज connected to the negative terminal, sorry, I'm repeating, anode is connected to the positive terminal and cathode is connected to the negative terminal. Okay, now फिर हमने देखा anions and cations के बारे में। There are two types of charges जो एक एटम से बनते हैं, आयंस होते हैं दो तरह के। फर्स्ट वन इज आयंस, एनायंस, द सेकेंड वन इज कैटायंस। एनायंस मेरे क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्जेस, एंड कैटायंस क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्जेस। ओके, नाइस। ओके, नाउ व्हाट आर द डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट जो होता है बहुत सारी इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है, जिसमें से फर्स्ट इफेक्ट होता है हीटिंग इफेक्ट। जब भी किसी सब्सटेंस में से हीट पास होती है, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो वो सब्सटेंस गर्म हो जाता है। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन्स, आपका लैपटॉप, फ़ैन, बल्ब, हीटर, इन सब में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो